नमस्कार। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का जो अनाउंसमेंट है, आज 69th का एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं कि सभी का रिजल्ट अच्छा हो। अब ये 17 के अनाउंसमेंट है कि बीपीएससी तो 17 की तैयारी करेंगे और 17 के अलावा 17 में जो एलाइड कोर्सेज आने वाले हैं बीपीएससी में, जैसे AA है, चाहे FAO है, लाइक दिस पोस्ट जो भी आएगा सभी का ऑप्शनल पेपर एक ही होता है। अब इसमें इस बार जो कोर्सेज हो रहे हैं, अभी फ़िलहाल ये ऑफलाइन बैच के अनाउंसमेंट है। डेट अभी कुछ दिन बाद आपको बताएंगे, जल्दी आपको बताएंगे। और ये ऑफलाइन बैच है जो अशोक राजपथ में चलेगा। ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का फाउंडेशन कोर्स है। डेट मीन्स बहुत सारे विद्यार्थी का जिसका ऑनर्स रहता है, किसी का ऑनर्स आपका अकाउंट्स है, किसी का ऑनर्स मैथमेटिक्स है, किसी का स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स वाले तो खैर रखते ही हैं। ये फाउंडेशन कोर्स है, मतलब इसमें पूरी तरीके से आपको बताए जाते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें से कुछ बच्चों का सवाल था कि सर हमें कुछ बुक लिस्ट बता दें, हमेशा क्वेश्चंस रहता है। तो देखिए, अब किसी भी पेपर की जब तैयारी एज ऑप्शन रखते हैं तो लोग ढेर सारा चीज़ लेके बैठ जाते हैं। सबसे पहली बात, आप लिमिटेड रिसोर्सेज को रखें और उतना ही पढ़ें आप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के लिए खासकर बिहार स्टेट का जो है, यानी बिहार सिविल सर्विसेज का है, बीपीएससी का है, उसमें से मैंने आपको बताया था। और फिर मैं बता दूं कि जो आपका जो फाउंडेशन है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, आप 9, 10, 11, 12 से कर सकते हैं। 6 से ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 6 में इकोनॉमिक्स होता भी नहीं है। उसमें मैंने बताया था कि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए आईसीएसई बोर्ड या तमिलनाडु बोर्ड द बेस्ट है, और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी आईसीएसई बोर्ड की पुस्तक खरीदें और उसका कंटेंट देखें, उसके हिसाब से बढ़िया से तैयारी करें। क्लियर है? तो आपका जो फाउंडेशन है बेहतरीन हो जाएगा। और एक बार आप अच्छे तरीके से फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं तब कहीं से दिक्कत नहीं होती, बार बार ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपके लिए क्रैश कोर्स कारगर होता है। और जो सिर्फ क्रैश कोर्स में आते हैं उसको समस्या होते हैं कि इसे नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया है। और ये जो ऑफलाइन क्लासेज है, इसके पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग लेक्चर तैयार किया जाएगा और इसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि पहली बार बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का सर MCQ क्या पूछेगा, कैसा होगा। तो अभी तक जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसका भी सॉल्यूशन आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा। और साथ ही साथ अब जो कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे उसमें MCQ भी दिया जाएगा चैप्टर वाइज। जैसे कि आप ऑप्शनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज स्टडी मेटेरियल मिलता है, क्वेश्चन आंसर मिलता है। तो अब जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसका जो MCQ है वो आपको विद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पैटर्न आपका बीपीएससी का रहा है। तो अगर आप फाउंडेशन में पढ़ना चाहते हैं, जो भी बिहार के विद्यार्थी हैं, बिहार से बाहर के विद्यार्थी हैं, अगर संभव है तो पटना में आके पढ़ें, और नहीं संभव है तो उसके लिए सिस्टमेटिक पढ़ें। क्योंकि होता है क्या कि जब आप सिस्टमेटिकली डेली 1 से 2 वीडियो देखते हैं, 1 से 2 घंटे के क्लासेस करते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। और अचानक है कि थोड़ा सा पढ़ते हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं तो समस्याएं बहुत ज़्यादा लगती है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो ML झिंगन की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है और जो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स या सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आहूजा की पुस्तक है उसको खरीदिए। और HL भाटिया का जो पब्लिक फाइनेंस है और झिंगन का जो इंटरनेशनल ट्रेड की पुस्तक है, इतना फिलहाल पढ़िए। और लाल एंड लाल का, संजीव वर्मा का, मिश्रा एंड पुरी का, एक्स्ट्रा इश्यू जो भी आपके पास एक इकोनॉमिक्स की पुस्तक है उसको खरीद के पढ़िए। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। जो भी पुस्तकें मैंने अभी बताया हैं ये दोनों मीडियम में बाज़ार में अवेलेबल हैं। ऐसे हमारे पास जब पढ़ते हैं तो हम सिस्टमेटिकली मटेरियल देते ही हैं और उस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो कोर्सेज हैं आप सभी इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी के लिए जो इकोनॉमिक्स एज ऑप्शन रखना चाहते हैं उसमें काफ़ी सुधार होगा और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। और होता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद ही एग्जामिनेशन दें। अब बच्चे क्या करते हैं कि जब फॉर्म आता है, अप्लाई करते हैं, तब उनको लगता है कि हम इकोनॉमिक्स रखें। नहीं, अगर आपने इकोनॉमिक्स को एज ऑप्शनल चुनने का सोचा है
या इस फील्ड में करियर है, AAO, FAO या ऑडिटर जैसे एग्जामिनेशन में, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, आने वाला कल में बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। बिहार के अलावा स्टेट में भी वैकेंसी आएगी, तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, अलग अलग स्टेट का थोड़ा सा सिलेबस अलग होगा, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स कोई अलग नहीं होगा। थोड़ा सा स्टेट जैसे बिहार में है तो बिहार राज्य से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झारखंड में होगा तो झारखंड अर्थव्यवस्था से, यूपी होगा तो यूपी की अर्थव्यवस्था से, यही कुछ। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा है जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल यूपीएससी के सिलेबस पैटर्न होता है। तो देखिए, यूपीएससी का सिलेबस अलग है, उसका बैच अलग है। अगर कोई भी एग्जामिनेशन यूपीएससी पैटर्न में पूछता है तो इसमें कवर नहीं, क्योंकि बीपीएससी का और यूपीएससी में बहुत फ़र्क है, दोनों का पैटर्न भी बहुत अंतर है। इसलिए ए प्योर आपका जो है बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच है। तो मैं चाहूँगा अधिक से अधिक बच्चे ऑफलाइन में जुड़े। अब जिनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं तो ऑनलाइन में जुड़ते ही हैं, ऑफलाइन में जुड़ें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपना राइटिंग स्किल, अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। धन्यवाद।